नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता की आवाज योजनाओं की पहचान और हक की लड़ाई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर आपके जेब पर, आपके परिवार पर और आपके जीवन पर होने वाला है, क्योंकि सरकार ने 2025 में कई नई योजनाओं का ऐलान किया है और इन योजनाओं का फायदा सीधे आम आदमी को मिलने वाला है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो या दिव्यांग, हर किसी के लिए इस बार सरकार ने नई सौगातें निकाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं के लिए शुरू की गई नई योजना की। बिहार से लेकर पूरे देश में चर्चा है कि महिलाओं के खाते में अब हर महीने आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो महिलाओं के खातों में सीधा पैसा डालने की घोषणा कर दी है और केंद्र सरकार ने भी इस योजना का स्वागत किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा गरीब परिवारों की माताओं और बहनों को होगा जिन्हें घर चलाने में दिक्कत आती है। सोचिए, अगर हर महीने आपके खाते में सरकार से सीधा पैसा आए तो आपका बोझ कितना कम हो जाएगा। अगर आप महिला हैं और अभी तक इस योजना से वंचित हैं तो तुरंत कमेंट करें। हमारी टीम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। अब बात करते हैं युवाओं के लिए शुरू की गई रोजगार सहायता योजना की। जी हां दोस्तों, बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए सरकार ने नई योजना लाई है जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा। अगर आप युवा हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो ये योजना आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको सीधे कंपनियों में रोजगार दिलाने का वादा किया गया है। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और इस योजना से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो कमेंट जरूर करें। हमारी टीम तुरंत बताएगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे इसका फायदा लेना है। इसके बाद आती है किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में तो पहले से पैसा मिल रहा है, लेकिन 2025 में सरकार ने एक नई किसान सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इसमें किसानों को खेती में आने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीमा जैसी सुविधा दी जाएगी। मान लीजिए अगर मौसम खराब हो गया, फसल बर्बाद हो गई या प्राकृतिक आपदा आ गई तो इस योजना के तहत किसानों को तुरंत मुआवजा मिलेगा। अब किसान भाइयों को अपनी मेहनत पर पानी फिरने का डर नहीं रहेगा। अगर आप किसान हैं और अभी तक इस नई योजना में रजिस्टर नहीं हुए हैं तो देर मत कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए। हमारी टीम आपको बताएगी कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कहां से आपको इसका लाभ मिलेगा। बात करें गरीब परिवारों की तो 2025 में सरकार ने मुफ्त राशन वितरण योजना को और मजबूत किया है। अब सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि दाल, तेल और नमक जैसी जरूरी चीजें भी गरीब परिवारों को मुफ्त में दी जाएंगी। सोचिए, जब रसोई की आधी जरूरत सरकार पूरा कर देगी तो गरीब परिवारों पर कितना बड़ा बोझ कम हो जाएगा। अगर आपके घर राशन कार्ड है और फिर भी आपको ये फायदा नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत कमेंट करें। हमारी टीम आपकी मदद करेगी ताकि आपको आपका हक मिल सके। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन राशि में भी 2025 से बढ़ोतरी कर दी गई है। अब सिर्फ 500 या 1000 रुपए नहीं बल्कि इससे ज्यादा रकम हर महीने सीधे उनके खाते में जाएगी। सरकार का दावा है कि कोई भी बुजुर्ग, कोई भी विधवा और कोई भी दिव्यांग बिना पेंशन के नहीं रहेगा। अगर आपके गाँव या मोहल्ले में कोई बुजुर्ग, कोई विधवा महिला या दिव्यांग भाई बहन है जिन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है तो तुरंत इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। हमारी टीम ऐसे हर एक व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार है। दोस्तों, सरकार ने इस साल युवाओं के लिए एक और ऐतिहासिक योजना का ऐलान किया है जिसका नाम है युवा उद्यमिता विकास योजना। इस योजना के तहत जो भी युवा अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है उसे सरकार की ओर से ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बिजनेस सेटअप करने के लिए ट्रेनिंग और टेक्निकल गाइडेंस भी दी जाएगी। सरकार का मकसद है कि हर बेरोजगार युवा खुद का मालिक बने और दूसरों को भी नौकरी देने लायक बन सके। अगर आप भी युवा हैं और अब तक इस योजना से जुड़ नहीं पाए हैं तो तुरंत कमेंट करें। हमारी टीम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेकर आएगी ताकि आप भी अपने सपनों का कारोबार शुरू कर सकें। इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक और बड़ी राहत की खबर है। 2025 में केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च की है। इस योजना में घर की महिलाओं को सिर्फ 100 रुपए सालाना देकर 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। यानी अगर घर की महिला को कोई दुर्घटना हो जाती है तो परिवार को सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी। ये कदम सरकार ने महिलाओं को और सुरक्षित करने के लिए उठाया है। अगर आपकी माँ, बहन या पत्नी इस योजना से अभी तक वंचित हैं तो देर मत कीजिए, तुरंत कमेंट करिए। हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे इसका लाभ मिलेगा और कौन से कागजात लगेंगे। अब आते हैं किसानों की तरफ। इस बार सरकार ने किसानों के लिए एक सौर ऊर्जा योजना शुरू की है। किसानों को अब खेतों में बिजली बिल भरने की चिंता नहीं होगी क्योंकि सरकार सोलर पंप और सोलर पैनल लगाने के लिए 80% तक सब्सिडी दे रही है। इससे किसान अपने खेतों की सिंचाई भी कर पाएंगे और जो अतिरिक्त बिजली बनेगी उसे बेचकर कमाई भी कर पाएंगे। अगर आप किसान हैं और अब तक इस योजना का फायदा नहीं ले पाए हैं तो आप तुरंत कमेंट करें। हमारी टीम आपकी मदद करेगी ताकि आपको ये सब्सिडी बिना किसी परेशानी के मिल सके। गरीब मजदूर वर्ग के लिए सरकार ने इस बार मुफ्त हेल्थ कार्ड योजना की घोषणा की है। इस कार्ड से मजदूरों और उनके परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनका इलाज बड़े अस्पतालों में बिना पैसे दिए किया जाएगा। ये योजना गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपके घर में कोई मजदूर है और अभी तक इस योजना का कार्ड नहीं बना है तो तुरंत नीचे कमेंट कीजिए। हमारी टीम आपको बताएगी कि कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। बुजुर्गों के लिए एक और बड़ी राहत आई है। 2025 से वरिष्ठ नागरिक मुफ्त यात्रा योजना लागू की गई है।
रेलवे और सरकारी बसों में बुजुर्ग अब बिना टिकट यात्रा कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीने और सफर करने का पूरा हक है और उन्हें अब सफर के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। अगर आपके माता पिता या दादा दादी इस योजना से वंचित हैं तो तुरंत कमेंट करें। हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे उनका कार्ड बनेगा और कैसे वो मुफ्त सफर का लाभ उठा पाएंगे। महिला श्रमिकों के लिए भी सरकार ने एक खास योजना निकाली है। मातृत्व सहायता योजना में अब पहले की तुलना में ज्यादा राशि दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को अब सिर्फ पोषण आहार ही नहीं बल्कि सीधे 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे बच्चे के जन्म से पहले और बाद में किसी परेशानी का सामना न करें। अगर आपके परिवार में कोई महिला इस समय गर्भवती है और उसे अभी तक इस योजना का फायदा नहीं मिला है तो तुरंत कमेंट करें। हमारी टीम उसे तुरंत मदद दिलाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन नई योजनाओं की जिनका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ने वाला है। सबसे पहले आती है फ्री गैस रिफिल योजना। सरकार ने 2025 में ये घोषणा की है कि उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को साल में 3 बार तक गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। बढ़ती महंगाई में ये कदम रसोई के बोझ को काफी हल्का कर देगा। अगर आपके घर उज्ज्वला कनेक्शन है लेकिन अभी तक आपको मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला है तो तुरंत कमेंट करें। हमारी टीम आपकी मदद करेगी ताकि आपको समय पर सिलेंडर मिल सके। अब युवाओं के लिए सरकार ने डिजिटल स्किल इंडिया योजना शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसी नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मुफ्त में दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद युवाओं को सीधा जॉब प्लेसमेंट का मौका भी मिलेगा। अगर आप युवा हैं और इस योजना से अभी तक वंचित हैं तो देर मत कीजिए, तुरंत कमेंट करें। हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे रजिस्टर करना है और कहां ट्रेनिंग मिलेगी। अब बात करते हैं किसानों की। सरकार ने 2025 में किसान जल सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को ट्यूबवेल और ड्रिप इरिगेशन लगाने पर सीधी सब्सिडी मिलेगी। पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों के किसानों को इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे कम पानी में ज्यादा खेती संभव है। अगर आप किसान हैं और अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं तो तुरंत कमेंट कीजिए। हमारी टीम आपको बताएगी कि आवेदन कैसे करना है। गरीब और बुजुर्ग लोगों के लिए सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। फ्री हेल्थ चेकअप योजना के तहत हर जिले में सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए साल में 2 बार मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा दी जाएगी। इसमें ब्लड टेस्ट, शुगर, बीपी, ईसीजी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और उन्हें अभी तक ये सुविधा नहीं मिली है तो तुरंत कमेंट करें। हमारी टीम आपको बताएगी कि कहां और कैसे इसका फायदा लेना है। महिलाओं के लिए सरकार ने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है महिला स्वरोजगार ऋण योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को छोटे कारोबार जैसे सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी या किराने की दुकान शुरू करने के लिए 50,000 रुपए तक का बिना गारंटी लोन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर आपके घर की कोई महिला इस योजना से वंचित है तो तुरंत कमेंट करें। हमारी टीम आपको पूरी जानकारी दिलाएगी। युवाओं के लिए एक और तोहफा है स्टार्टअप इंडिया 2.0 योजना। इस बार सरकार ने स्टार्टअप करने वाले युवाओं को टैक्स में छूट और शुरुआती निवेश में मदद देने का फैसला किया है। इससे लाखों युवाओं को नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिलेगा और देश में रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। अगर आपके मन में भी कोई स्टार्टअप आइडिया है और आप चाहते हैं कि सरकार से मदद मिले तो अभी कमेंट करें। हमारी टीम आपको बताएगी कि आवेदन कैसे करना है। मजदूर वर्ग के लिए भी इस साल सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। निर्माण श्रमिक आवास योजना के तहत मजदूरों के लिए सस्ते और पक्के घर बनाए जा रहे हैं। ये घर किस्तों पर नहीं बल्कि सीधे सब्सिडी पर दिए जाएंगे, ताकि मजदूर परिवार सुरक्षित छत के नीचे रह सके। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य मजदूरी करता है और अभी तक इस योजना से वंचित है तो कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हमारी टीम आपको बताएगी कि इस योजना का फायदा कैसे लेना है। दोस्तों, इस बार सरकार ने विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। 2025 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल प्लस की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के जरिए गरीब और मेधावी छात्रों को अब सीधे उनके बैंक खातों में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान कर दी गई है। छात्रों को अब दलालों और लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और अभी तक स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला है तो तुरंत कमेंट करें। हमारी टीम आपको बताएगी कि आवेदन कहां करना है और कैसे तुरंत पैसा आपके खाते में आएगा। अब स्वास्थ्य की ओर रुख करते हैं। 2025 में सरकार ने जन औषधि विस्तार योजना शुरू की है। इसके तहत हर छोटे बड़े कस्बे में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जहां से गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां आसानी से मिल सकें। कई दवाइयां तो बाजार से 70% तक सस्ती यहां उपलब्ध होंगी। ये योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अगर आपके इलाके में अभी तक जन औषधि केंद्र नहीं खुला है तो कमेंट करें। हमारी टीम बताएगी कि शिकायत कहां करनी है और सरकार से यह सुविधा कैसे दिलवाई जा सकती है। महिलाओं के लिए एक और अहम योजना है सुकन्या सुरक्षा योजना 2025। इस योजना में बच्चियों के नाम से खाता खुलवाने पर सरकार हर साल बोनस राशि जोड़ेगी। बच्ची के 18 साल का होने तक जमा रकम लाखों में बदल जाएगी। इससे बेटियों की पढ़ाई और शादी का खर्च आसानी से पूरा हो सकेगा।
अगर आपके घर में बेटी है और आपने अभी तक ये खाता नहीं खुलवाया है तो तुरंत कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। अब किसानों के लिए सरकार ने ऑर्गेनिक खेती प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसमें जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही उनकी फसल को सीधा सरकारी बाजार में बेचने की गारंटी भी दी जाएगी। इससे किसान बिचौलियों से बचकर अपनी उपज का सही दाम पा सकेंगे। अगर आप किसान हैं और अब तक इस योजना से जुड़ नहीं पाए हैं तो देर मत कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपको आवेदन प्रक्रिया बताएगी। मजदूर भाइयों के लिए इस बार सरकार ने श्रमिक शिक्षा सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। स्कूल फीस से लेकर यूनिफॉर्म और किताब तक सब कुछ मुफ्त दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि कोई भी मजदूर का बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। अगर आपके घर का कोई बच्चा मजदूर परिवार से है और अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो कमेंट करें, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। दिव्यांग साथियों के लिए भी सरकार ने 2025 में डिजिटल दिव्यांग सुविधा योजना लागू की है। इस योजना के तहत दिव्यांग लोगों को खास डिजिटल उपकरण जैसे स्मार्ट व्हील चेयर, सुनने की मशीन, ब्रेल टैबलेट आदि मुफ्त दिए जाएंगे। इसका मकसद है कि दिव्यांग लोग भी डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन सकें और आत्मनिर्भर बने। अगर आपके परिवार या मोहल्ले में कोई दिव्यांग है और उसे अभी तक ये सुविधा नहीं मिली है तो तुरंत कमेंट करें, हमारी टीम उसके लिए ये मदद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब बात करते हैं गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री पोषण मिशन योजना की। इसमें देश भर के गरीब इलाकों में पोषण आहार केंद्र खोले जाएंगे, जहां बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक खाना मुफ्त दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि अब देश में कोई भी बच्चा भूखा या कुपोषित नहीं रहेगा। अगर आपके इलाके में अभी तक पोषण आहार केंद्र नहीं खुला है और आप इसके लिए परेशान हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, हमारी टीम तुरंत आपको समाधान दिलाएगी। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं सरकार की उस योजना की जिसका सीधा असर करोड़ों बेरोजगार युवाओं पर होने वाला है। 2025 में शुरू हुई राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मिशन के तहत अब हर युवा को इंडस्ट्री में काम सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। यानी पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग और जेब खर्च दोनों सरकार से मिलेगा। अगर आप युवा हैं और अब तक इस मिशन में शामिल नहीं हुए हैं तो तुरंत कमेंट करें, हमारी टीम आपको बताएगी कि आवेदन कहां करना है और कैसे आपको कंपनी में प्लेसमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास उन्नति योजना की। इसमें पुराने और जर्जर घरों की मरम्मत के लिए भी सरकार अब सीधी आर्थिक मदद देगी। पहले तो केवल पक्का घर बनाने पर ही सहायता मिलती थी, लेकिन अब टूटी छत या खराब दीवार को ठीक कराने के लिए भी सरकार पैसा देगी। अगर आपके घर की हालत खराब है और अभी तक आपको इसका फायदा नहीं मिला है तो देर मत कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। महिलाओं के लिए सरकार ने इस बार एक और योजना शुरू की है जिसका नाम है महिला हेल्पलाइन प्लस। इसके तहत देश की हर महिला को एक यूनिक आईडी और 24 घंटे हेल्पलाइन दी जाएगी, जहां किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत मदद मिलेगी। इसके साथ ही महिलाओं को कानूनी सहायता भी मुफ्त दी जाएगी। अगर आपके आसपास कोई महिला इस सुविधा से वंचित है तो आप तुरंत कमेंट करें, हमारी टीम बताएगी कि हेल्पलाइन नंबर और रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा। अब आते हैं किसानों की तरफ। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड विस्तार योजना शुरू की है। इसमें अब सिर्फ खेती किसानी ही नहीं बल्कि मवेशियों के चारे, मत्स्य पालन और डेयरी बिजनेस के लिए भी किसानों को लोन मिलेगा और ब्याज बहुत ही कम दर पर लगेगा। इससे किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य और आसान हो जाएगा। अगर आप किसान हैं और अब तक आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो तुरंत कमेंट करें, हमारी टीम आपको आवेदन प्रक्रिया बताएगी। बुजुर्गों के लिए भी सरकार ने एक खास कदम उठाया है। 2025 में शुरू हुई वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब हर बुजुर्ग को 3 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अस्पताल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, बुजुर्गों को इलाज कराने के लिए किसी तरह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग इस योजना से अभी तक वंचित है तो तुरंत नीचे कमेंट करें, हमारी टीम तुरंत आपको इससे जोड़ने में मदद करेगी। अब बात करते हैं मजदूर वर्ग के लिए शुरू की गई श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की। इसमें हर मजदूर को एक यूनिक कार्ड दिया जाएगा जिसके जरिए वो पेंशन, बीमा और स्कॉलरशिप जैसी कई सुविधाओं का लाभ ले सकेगा। ये कार्ड एक तरह से मजदूरों की पहचान बन जाएगा जिससे उन्हें कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर या परिवार में कोई मजदूर है और अभी तक उसका कार्ड नहीं बना है तो तुरंत कमेंट करें, हमारी टीम आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आएगी। युवाओं के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। 2025 में लॉन्च हुई डिजिटल एजुकेशन वाउचर योजना के तहत गरीब और ग्रामीण छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त इंटरनेट डेटा और टैबलेट दिए जाएंगे। इससे अब गांव का बच्चा भी शहर की तरह पढ़ाई कर सकेगा। अगर आपके घर का कोई बच्चा अभी तक इस योजना से वंचित है तो तुरंत कमेंट करें, हमारी टीम आपको बताएगी कि रजिस्ट्रेशन कहां करना है और टैबलेट कैसे मिलेगा। महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए एक और राहत की खबर है। प्रधानमंत्री सस्ती खाद्य तेल योजना के तहत अब राशन दुकानों पर सस्ती कीमत पर तेल दिया जाएगा। इससे महंगाई की मार झेल रही गरीब महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। अगर आपके इलाके की राशन दुकान पर यह सुविधा नहीं मिली है तो तुरंत कमेंट करें, हमारी टीम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएगी। दोस्तों, आखिर में एक और बड़ी योजना का जिक्र जरूरी है। सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन 2.0 लॉन्च किया है।
इसमें हर गांव और हर घर तक पाइप से पीने का साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब किसी को दूर दराज जाकर पानी भरने की मजबूरी नहीं रहेगी। अगर आपके गांव या घर में अभी तक नल का पानी नहीं आ रहा है तो तुरंत कमेंट करें। हमारी टीम सुनिश्चित करेगी कि आपकी समस्या सरकार तक पहुंचे और आपको आपका हक मिले।